वासियों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गिरधारी लाल गिरधर कनाडा से रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। बजट का एनालिसिस करता हूँ। उसी के आधार पर हमने दिसंबर 2022 को 22 दिसंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस ईमेल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ईमेल भेजने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें हमने सभी देशवासियों के लिए, सभी परिवारों के लिए 8,000 से लेके 20,000 रुपये महीना, 1 साल, 2 साल, तो 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए दिए जाने की कैश बेनिफिट उनके खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था की बात करी थी, जो बजट के द्वारा हो सकती थी। उसके बाद 3 महीने के बाद बजट आया। हमें अफसोस है कि बजट बिना बहस के 12 मिनट में पास हो गया। सिर्फ 2 चर्चा हुए थे उस सेशन में। एक तो राहुल गांधी ने को मोदी सरनेम को गाली दी थी, भी जो को चोर कहा था या क्या कहा था। दूसरा, उसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा था अडानी के पास जो पैसा 20,000 करोड़ रुपये विदेशों से आया, वो पता नहीं भाजपा का है या मोदी का है। यही मुद्दा था। देश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की चिंता थी और राहुल गांधी के सदस्य की चिंता थी। जो 95% देशवासियों की आमदनी 2016 से, आर्थिक मंदी से, नोटबंदी से, जीएसटी के कारण, कोरोना लॉकडाउन लगने के कारण, नौकरियां जाने से, बेरोजगारी होने से कारण जो बढ़ रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। 95% परिवारों की आपको कोई चिंता नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 लोगों की चिंता है, एक अडानी की मोदी के लिए, एक राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए, या उनके लिए, या केजरीवाल जी को अपने एक दिल्ली का बिल था उसके लिए चिंता है, अपने कोई भ्रष्टाचार के इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उसको, उससे बचने की चिंता है। सो देशवासियों के लिए मैं एक बार फिर आधे मिनट में वो हमारे जो सुझाव हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने 6 सुझाव दिए थे महंगाई कम करने के लिए। एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज खत्म करके डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें 35% से लेकर 40% कम की जा सकती। सभी परिवारों को 1500 से लेकर 5,000 रुपये महीने का फ़ायदा दिया जा सकता है। जो लोग 12 लाख तक की आमदनी वाले लोग हैं, 3 करोड़ 60 लाख का टैक्स पेयर को उनका इनकम टैक्स खत्म करके उनको राहत दी जा सकती है। तीसरा, हमने कहा था जीएसटी के 3 स्लैब बनाने से, 5, 10, 15% करने से सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से 13% कम की जा सकती हैं, जिससे सभी परिवारों को का खर्चा कम हो जाएगा। कीमतें कम होने से सभी परिवारों को राहत मिलेगी। चौथा, हमने सुझाव दिया था जो परिवार टैक्स नहीं देते, देश में 24 करोड़ परिवार हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते, जिनकी आमदनी लगातार 95% लोगों की आमदनी कम हो रही है, उनको राहत देने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सीधा उनके जनधन के खाते में 5,000 रुपये महीने से लेकर 8,000 रुपये महीना कैश जमा कराया जा सकता है, जिससे इन 95% परिवारों की आमदनी 35% से लेकर 50% बढ़ाई जा सकती है। सभी परिवारों को सशक्त, समृद्ध, स्वस्थ और संपन्न परिवार बनाया जा सकता है, खुशहाली लाई जा सकती है और हमारे देश को संपन्न, स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड गुरु इंडिया बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने सुझाव दिया था 6 लाख करोड़ रुपये हर साल अतिरिक्त संसाधन, 10 बड़ी मिनिस्ट्री में 40,000 करोड़ रुपये और 20 छोटी मिनिस्ट्री में 10,000 करोड़ रुपये देकर, जितनी केंद्र सरकार के पास 10-11 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। 5वां हमने सुझाव दिया था बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के संसाधन देकर 12 लाख करोड़ के फसलों जो एमएसपी पर किसान परिवारों से खरीद कर सभी किसान परिवारों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये साल का फ़ायदा कराया जा सकता है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो सुझाव दिया था, देश की और समाज की हमेशा 2 लोगों के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 1,500 रुपये महीने का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र अतिरिक्त पेंशन दी जा सकती है। विकलांग व्यक्तियों को, विधवा महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं को 1,500 रुपये महीना अतिरिक्त डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देकर उनकी ज़िंदगी में सुधार लाया जा सकता है, हर महीने पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। और जो महिलाएं, बेटियां, बहुएं जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है, बच्चे के जन्म देने से पहले 8 महीने 1,500 रुपये महीना, और बच्चे के जन्म देने के बाद दूध पिलाने के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए 1,500 रुपया देकर, जहाँ बच्चा तंदुरुस्त पैदा होंगे वहाँ उस माँ की सेहत बचाई जा सकती है, उस माँ की को मरने से बचाया जा सकता है, जिसको हम एमएमआर बोलते हैं। एमएमआर का रेट घटाया जा सकता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, आईएमआर 0 किया जा सकता है, और
अंडर 5 मर्टलिटी रेट जो है, 5 साल के कम उम्र के जो शिशु हैं उनकी मौतें होती हैं कुपोषण के कारण, या माँ की सेहत अच्छी होने ना होने के कारण, माँ का कुपोषण होने के कारण उनकी सेहत अच्छी हो सकती है, तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। ऐसा करने के लिए हर साल 31 लाख करोड़ से लेके 32 लाख करोड़ के अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने सुझाव दिया था। सुझाव तो हमने 4 दिए, लेकिन हमारा मकसद है, क्योंकि मोदी जी करप्शन की बात करते हैं, लाल किले से बोलते हैं मैं इंडिया करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। अन्ना हजारे की मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें अन्ना केजरीवाल जी का जन्म हुआ, और वो भी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। बाबा रामदेव जी इतनी देर चर्चा करते रहे, विदेशों में इतना काला धन पड़ा है, स्विस बैंक में पड़ा है, हर परिवार को 15 लाख रुपए दिया जा सके, पता नहीं उनकी बात सुनकर मोदी जी ने भी कहा था हाँ सभी को 15-15 लाख रुपए दिया जाए, तो अच्छा हुआ। अमित शाह जी ने बोल दिया, ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए विदेशों से पैसा नहीं ला पाए, लेकिन अपने देश के अंदर काला धन और काले धन की संपत्तियां 100 लाख करोड़ से लेकर 600 लाख करोड़ हैं। इवन एक सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में इसका जिक्र 900 लाख करोड़ तक किया गया है। क्या उसको जब्त करने में मोदी जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश यादव जी को, लालू के परिवार को, मायावती को, ममता बनर्जी के, चंद्रशेखर राव, के स्टालिन, योगी आदित्यनाथ जी, अशोक गहलोत जी, शिवराज चौहान को, भगवंत मान को, भूपेश बघेल को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, नवीन पटनायक जी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका विरोध क्यों करते हो? हमारी बात क्यों नहीं मानते? 2 ही कारण है, या तो आपके पास ब्लैक मनी पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है जिससे चुनाव लड़ोगे, या फिर आपके उन लोगों के संबंध है, उनसे चंदा लेकर आप चुनाव लड़ोगे।